गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अंकुर त्यागी एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर द सॉलिड स्टेट। तो इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली सॉलिड्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा जनरल, और सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में कंपैरिजन करूंगा। तो फॉर्मेट इस वीडियो का ये रहेगा कि पहले मैं नोट करूंगा ताकि आपका टाइम बच सके और फिर मैं आपको एक एक पॉइंट समझा दूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ये, और मैं बेसिक बता रहा हूँ, जो आपने पढ़ चुके हो उसे भी बता रहा हूँ। क्लियर। 9th क्लास में आपका एक टॉपिक था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, पहला चैप्टर था क्लास 9th का। उसमें आपने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज जिसका कोई मास हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक क्यूब है 4x4 का। क्लियर। तो ये एक मैटर का एग्जाम्पल है। क्लियर। इसका फिक्स मास है और ये एक फिक्स वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई कर रहा है। क्लियर। वॉल्यूम इसका क्या है? दिस इज अ क्यूब, तो दिस इज इट्स लेंथ a, दिस इज इट्स हाइट h एंड दिस इज इट्स विड्थ b। क्लियर। तो लेंथ, ब्रेथ और विड्थ और हाइट, LBH इसका वॉल्यूम है। क्योंकि ये क्यूब है तो इसका AAA, LBH तीनों A हैं, A मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो इस क्यूब का वॉल्यूम होता है A क्यूब। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा एक मैटर का एग्जांपल है, ये हमारा 4x4 का क्यूब। मेरे पास ये एक हाथ में बोतल है परफ्यूम की, और भी कहते हैं डिओड्रेंट की, डेनवर मेरे पास डिओड्रेंट है। इसके अंदर गैसियस परफ्यूम है। ये मैंने इसे छिड़का और काफी ज्यादा फ्रेग्रेंस तो बहुत अच्छी है इसकी आफ्टर ऑल, बट मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस प्रेजेंट है वो एक मैटर का एग्जांपल है, बिकॉज उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर के इक्वल हो गया। क्लियर। सेकंड, उसका कोई मास भी है। आप एग्जांपल के तौर पे खाली सिलेंडर और भरा हुआ सिलेंडर में डिफरेंस देख सकते हो। जब सिलेंडर भरा हुआ होता है तो उसमें गैस होती है ना, तो वो थोड़ा भारी हो जाता है, और स्पेस क्या ऑक्यूपाई करती है हमारी गैस, जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसे ही हमारी गैस ऑक्यूपाई करके रखती है। क्लियर। तो गैसेस स्टेट भी मैटर का एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल में एक सैनिटाइजर की बोतल है मेरे पास, इसमें ये सैनिटाइजर, लिक्विड सैनिटाइजर प्रेजेंट है। क्लियर। तो इसका कोई मास भी है, ये थोड़ी भारी है बिकॉज ऑफ दिस सैनिटाइजर, लिक्विड सैनिटाइजर, प्लस ये एक स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है इतना ना। तो ये लिक्विड्स भी हमारे मैटर के एग्जांपल हैं। तो सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस, तीनों हमारे मैटर के ही एग्जांपल हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं कोई ऐसी चीज जो मैटर नहीं है, समथिंग विच इज नॉट मैटर। कोई ऐसी चीज जो मैटर नहीं है, क्या है ऐसी? जैसे एंगर, एंगर मतलब गुस्सा। क्लियर। तो गुस्से का कोई मास नहीं होता और गुस्सा कोई वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई नहीं करता। क्लियर। लव, अब इसके बारे में क्या बताऊं मैं आपको ऑलरेडी पता होगा कि यार मेरे को प्यार हो गया है ना, तो कितने किलो का हुआ या कितना स्पेस ऑक्यूपाई करा, है ना। तो लव इज नॉट टेकन एज एन एग्जांपल ऑफ मैटर। फियर, डर, भय, तो भय भी एग्जांपल नहीं होता मैटर का। थॉट, जो थॉट होते हैं, कितना ही थॉट पढ़ लो माइंड में, 1 सेकंड में लगभग 12 के अप्रोक्स थॉट आते हैं नॉर्मल माइंड में। क्लियर। कोई नॉर्मल स्टेबल बंदा है 12 से 14 थॉट्स आते हैं पर सेकंड बंदे के माइंड में। तो थॉट भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। कोई टेंशन है तो ज्यादा सोचने की आदत है तो उसके माइंड में ज्यादा भी थॉट आ सकते हैं ना। क्लियर। तो ये वो एग्जांपल्स हैं जो हम मैटर का के अंडर नहीं लेते। बाकी सब कुछ जो हमें दिखाई दे रहा है या जो नहीं भी दिखाई दे रहा, जैसे एयर, तो वो मैटर का एग्जाम्पल है। क्लियर। कंपेयर कर लेते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के कुछ पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है हमारा शेप। सॉलिड्स का शेप फिक्स होता है, लिक्विड्स का शेप फिक्स नहीं होता, गैसेस का शेप भी फिक्स नहीं होता। ओके। सेकंड पॉइंट है हमारा वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, सॉलिड फिक्स वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखते हैं। लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है और गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, एबिलिटी टू कंप्रेस
क्लियर। तो सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी भी नेग्लिजिबल होती है, और कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस हाई होती है। गैसेस हमारी काफी ज्यादा कंप्रेस हो जाती है। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। ये मेरे हाथ में डेनवर डिओड्रेंट है, इसके अंदर गैसेस स्टेट में मेरा परफ्यूम भरा हुआ है। ओके, ये डेनवर प्राइड हैमिल्टन है यहाँ पे मेरे हाथ में, इसके अंदर फ्रेग्रेंस भरी हुई है गैसेस स्टेट में, और ये देखो मेरे हाथ से निकला। क्लियर। तो ये क्या है, इसमें गैसेस जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर थे वो पूरे रूम में स्प्रेड हो गए, मेरे नोज तक आए, यहां तक भी आ गए। मतलब क्या है, कंप्रेस्ड फॉर्म में भरे हुए हैं। तो गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी होती है काफी ज्यादा। ठीक है। सॉलिड्स में अगर मैं सपोज इसे प्रेस करके देखूं पेन को, तो क्या प्रेस होगा? नहीं होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब यहाँ पे है इट सीम्स टू बी जीरो, बहुत ही कम, जिसकी कोई वैल्यू ना, जो हम कंसीडर ना कर पाए। जैसे 1 करोड़ के सामने 1 रुपया नेग्लिजिबल अमाउंट है। सपोज एक भिखारी है, उसके पास 1 रुपया है, ठीक है, एक करोड़पति है, उसके पास 1 करोड़ रुपए हैं। क्लियर। तो भिखारी के पास अमाउंट तो है, बट दैट इज नेग्लिजिबल अमाउंट। क्लियर। तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इज नेग्लिजिबल, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इज आल्सो नेग्लिजिबल, बट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस इज हाई, वेरी हाई। क्लियर। नेक्स्ट, डिफ्यूजन। दे कांट डिफ्यूज। डिफ्यूजन क्या होता है हमारा? इंटरमिक्सिंग, दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स का एक दूसरे के अंदर मिलना, ये डिफ्यूजन होता है। अब देखो, ये मेरे पास 2 पेन है, ये मेरे पास रेड पेन है, ये मेरे पास ब्लैक मार्कर है, मैं इसे डिफ्यूज कर रहा हूं, एक दूसरे में मिक्स कर रहा हूं, तो क्या ये मिक्स होंगे? नहीं होंगे। तो दे कांट डिफ्यूज, ये डिफ्यूज नहीं होते। ऐसा डिफ्यूज हुआ करता तो सिंपल दीवार के पार मेरा हाथ चले जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये मार्कर के पार चला जाता हाथ, ऐसा नहीं होता। तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं होता। लिक्विड्स में डिफ्यूजन होता है, जैसे मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है, जैसे दूध में पानी मिल जाता है, ठीक है, अलग अलग तरह के सॉल्यूशन बनते हैं। मिक्सिबल लिक्विड्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स कैन डिफ्यूज, 2 लिक्विड आपस में डिफ्यूज हो सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिफ्यूजन हम गैसेस में देख लेते हैं कि बहुत ज्यादा डिफ्यूज हो जाता है। सपोज आपके घर में अरहर की दाल चावल बन रहे हैं, तो आपको दोनों की स्मेल आएगी, मिक्स स्मेल आएगी। तो इनमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन काफी ज्यादा होता है, हाईली डिफ्यूज। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होती है? टेंडेंसी नॉट टू फ्लो, टेंडेंसी नॉट टू फ्लो, बहने की क्षमता ना होना। जैसे सॉलिड खुद से फ्लो नहीं करते, ये पेन बहता नहीं खुद से। हाँ, पानी में डाल दोगे बह जाएगा नदी में, वो बात अलग है, बट खुद से सॉलिड बाहर नहीं करते। तो ना बहने की क्षमता को हम रिजिडिटी कहते हैं, टेंडेंसी नॉट टू फ्लो। ठीक है। तो सॉलिड्स आर हाईली रिजिड, ये खुद से नहीं बहते। क्लियर। रिजिडिटी इन लिक्विड्स लेस रिजिड, बहते तो है बट ये डिपेंड करेगा कि लिक्विड कौन सा है। ठीक है। डेंसिटी ज्यादा होगी तो रिजिडिटी ज्यादा होगी। तो रिजिडिटी सॉलिड से कंपैरिजन में कब होती है? मतलब थोड़ी सी बहने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। और गैसेस में रिजिडिटी होती नहीं, इसलिए तो हवा बह जाती है एकदम। परफ्यूम मैंने यहां छिड़का, दूर स्मेल आ जाएगी। क्लियर। तो ये क्या है? बहने की क्षमता गैसेस में मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होती है? टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है। तो ये बहते नहीं है, या तो हम इन्हें रिजिड कहें या नॉट फ्लूइड कहें। ये फ्लूइडिटी क्या है? टेंडेंसी टू फ्लो। क्लियर। तो इनकी फ्लूइडिटी नहीं होती, ये नहीं बहते हैं। ठीक है। इसलिए इनकी रिजिडिटी हाई होती है या फ्लूइडिटी कम बोल सकते हैं सर। ठीक है। इनकी फ्लूइडिटी, इनमें फ्लूइडिटी होती है, ये बहने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इनकी फ्लूइडिटी गैसेस की काफी ज्यादा होती है, गैसेस बहुत तेज बहती हैं। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, रिजिडिटी होती है टेंडेंसी नॉट टू फ्लो, सॉलिड्स की रिजिडिटी हाई होती है, रिजिडिटी ऑफ लिक्विड्स थोड़ी कम होती है सॉलिड्स के कंपैरिजन में, और रिजिडिटी ऑफ गैसेस रिजिड नहीं होती, इनमें रिजिडिटी नहीं होती। फ्लूइडिटी में बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में, इनमें फ्लूइडिटी नहीं होती सॉलिड्स में, और लिक्विड्स में फ्लूइडिटी होती है बट गैसेस से कम होती है, सॉलिड से ज्यादा होती है। और फ्लूइडिटी गैसेस में काफी ज्यादा फ्लूइड्स होते हैं गैसेस, इनकी फ्लूइडिटी काफी हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी
सॉलिड्स के पार्टिकल्स काफी पास पास होते हैं तो वो काफी डेंस होते हैं। सपोज या सब इस वाले एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें ये हमारे पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स में आप एटम्स ले सकते हो, मॉलिक्यूल्स ले सकते हो, आयंस भी ले सकते हो। क्लियर? ये पार्टिकल्स हैं हमारे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस, कुछ भी ले सकते हो, पार्टिकल्स। क्लियर? तो इसमें क्या है, यहाँ पे डेंसिटी, ये काफी डेंस है, बिल्कुल पास पास हैं हमारे पार्टिकल्स, तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर हुए तो मॉडरेट, मॉडरेट मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो पार्टिकल्स इसके बीच की में लाई कर रहे हैं। यहाँ बहुत ज्यादा पास भी नहीं, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल पास पास है, तो इनकी डेंसिटी मॉडरेट हो गई लिक्विड्स की। और गैसेस में देखो कितने दूर दूर हैं एटम्स या पार्टिकल्स, तो इनकी डेंसिटी काफी कम होगी या मिनिमम होगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट भी चलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस। इनमें देखो इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम है, मिनिमम है या लीस्ट है, लीस्ट मतलब सबसे कम। ठीक है, सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे कम होता है, लिक्विड्स में लेसर, लेसर मतलब गैसेस के कंपैरिजन में कम होता है इंटर पार्टिकल स्पेस। ये देखो ये इंटर पार्टिकल स्पेस हो गया यहाँ पे। क्लियर? और यहाँ पे गैसेस में इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस काफी ज्यादा होता है। देखो कितना ज्यादा है यहाँ पे स्पेस ना बिटवीन टू पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट भी चलते हैं, पॉइंट नंबर 9 पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये इतने पास पास क्यों है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बिकॉज ऑफ हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और वी कैन से वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर? दो सॉलिड्स के पार्टिकल्स क्या है हमारे बिल्कुल पास पास, इसलिए बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। क्लियर? तो सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लेस स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, लिक्विड्स में। ठीक है, ये उतने पास पास नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही बट उतना ज्यादा नहीं है जितना सॉलिड्स में है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे गैसेस में बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए बहुत दूर दूर है। आप खुद मेरे को बताओ, अगर आपको किसी चीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो आप उसके पास जाओगे, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा पास जाने की कोशिश करोगे। क्लियर? तो जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना कम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, इसी वजह से डिस्टेंस लीस्ट है, मिनिमम है, जैसे ये देखो आप। क्लियर? एट लास्ट डिस्कस कर लेते हैं 2 पॉइंट्स और सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के डिफरेंस में। पहला पॉइंट है या वी कैन से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा काइनेटिक एनर्जी एट फिक्स्ड टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, मोशन में है, तो मोशन में जो एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट पजेस करके रखता था अपने पास, वो काइनेटिक एनर्जी होती थी, जिसका फॉर्मूला होता था हमारा हाफ mv²। क्लियर? तो इसमें m था हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v था वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी बिकॉज हमारे ये सॉलिड का डायग्राम है या फिगर है, इसमें ये बिल्कुल एक दूसरे से बाउंड है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी या लीस्ट होगी। इनमें मूवमेंट मिनिमम होगा, बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा बिकॉज सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होती है सॉलिड्स में। इट इज हायर देन सॉलिड्स इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में काइनेटिक एनर्जी फिक्स टेम्परेचर पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे हमें नोट करना पड़ेगा बिकॉज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर? तो फिक्स टेम्परेचर पे किसी लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होगी बिकॉज यहाँ मूवमेंट पॉसिबल है, यहाँ पे ना ये थोड़े से मूवमेंट इन पार्टिकल्स का पॉसिबल है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट हमारा गैसेस में काइनेटिक एनर्जी, ये देखो ये पार्टिकल्स है किसी भी डायरेक्शन में, इनके पास पूरा खुला खुला स्पेस है चारों तरफ, तो कहीं भी इजिली मूव कर सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस इज मैक्सिमम। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के कंपैरिजन में, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में हम क्या ले सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ले सकते हैं। तो इसमें सॉलिड्स में देखो ये अरेंजमेंट बिल्कुल फिक्स अरेंजमेंट है, डेफिनेट है, ये पार्टिकल मूव नहीं हो सकता कहीं भी इधर उधर, तो पैक्ड इन डेफिनेट पैटर्न, सो दे पॉसेस डेफिनेट ज्योमेट्री। इनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है बिकॉज ये बिल्कुल पास पास क्लोजली पैक्ड है। क्लियर? और तो इनका पैटर्न भी डेफिनेट रहता है। क्लियर? तो अरेंजमेंट इनका डेफिनेट है हमारा। क्लियर? नेक्स्ट
अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड्स देख लेते हैं, पैक्ड वीकली इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, दैट्स व्हाई नॉट फिक्स्ड शेप। देखो यहाँ पे क्या है हमारा, ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे लिक्विड्स में, इनका अरेंजमेंट डेफिनेट नहीं होगा। ये पार्टिकल कहीं भी मूव कर सकता है, ये पार्टिकल घूम के यहां भी जा सकता है, क्लियर, ये पार्टिकल भी इधर उधर मूव कर सकता है, तो अरेंजमेंट इनका फिक्स नहीं है। क्योंकि इनकी पैकिंग थोड़ी वीक है बिकॉज ऑफ हायर इंटरमोलिकुलर स्पेस इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन गैसेस देख लेते हैं। यहां पे देखो, ये मॉलिक्यूल गैस का कहीं भी जा सकता है, क्लियर, मूवमेंट पॉसिबल है यहाँ पे। ऐसे इन द सेम वे इसमें भी देख सकते हैं, इस वाले पार्टिकल में भी देख सकते हैं। तो इसमें वेरी पुअरली पैक्ड है ये, क्लियर, पैकिंग अच्छे से नहीं है क्योंकि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो पैक्ड वेरी पुअरली, सो दे फिल द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। सो इनका शेप फिक्स नहीं होता। तो ये देखे हमने कुछ डिफरेंस या कंपैरिजन सॉलिड, लिक्विड और गैस, वी कैन से 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने मैटर का जनरल इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद सॉलिड, लिक्विड, गैस में 11 डिफरेंस देखे हमने। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के। सो प्लीज मेरा चैनल लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको केमिस्ट्री में कोई क्वेरी है आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आंसर दूंगा किसी भी चैप्टर का। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।